Welcome to the accountancy class. Today we will discuss about revenue expenditure. In the previous video we discussed about capital expenditure. Today we will discuss about revenue expenditure. Revenue expenditure are those expenditure the benefit of which is received during the current year itself. जिनका बेनिफिट करंट ईयर में मिलता है या एक अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग नेचर मीन्स जो बार बार किए जाते हैं। और ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इन्हें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज तो नहीं करते हैं, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी को, जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस में जो डे टू डे हम एक्सपेंसेस करते हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो सभी रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मींस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, चाहे वो हम रॉ मटेरियल से रिलेटेड है या फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हमें डेली करने पड़ते हैं। इनको किए बिना हम बिजनेस को प्रॉपर रन नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की जो कोई ऑर्डिनरी साधारण कोई रिपेयर या मेंटेनेंस पर हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो वो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। लेकिन कोई अगर हम मेजर रिपेयर कराते हैं जिससे फिक्स्ड एसेट की लाइफ इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कराएगा। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी रिपेयर या एक्सपेंसेस मेंटेनेंस पर हमने एक्सपेंस किया है या उसकी वाइट वॉशिंग करवाई है बिल्डिंग की, तो वो भी क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पज के लिए हम जो गुड्स खरीदते हैं उसके लिए जो पेमेंट किया, दैट इज ऑल्सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट होती है कॉन्टिन्यूस यूज से और पैसेज ऑफ टाइम से उनकी क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड प्रोड्यूस करने के लिए जो भी बिजनेस रॉ मटेरियल परचेज करता है, तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए उसने, वो भी क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ मिल है जो क्लॉथ बनाती है, तो क्लॉथ बनाने के लिए वो एज ए रॉ मटेरियल क्या परचेज करेगी, कॉटन परचेज करेगी। तो परचेज ऑफ कॉटन क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, जैसा कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब एसेट इज पुट टू यूज, एसेट को हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे किया है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसको, फिक्स्ड एसेट को जब हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, उससे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद जो भी हम लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन, अगर कोई मशीन है उसका कोई पार्ट है जो क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो भी क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो नहीं है। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को सेल करने से जो लॉस होता है वो भी क्या होता है, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सभी एक्सपेंडिचर हैं जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं और जिनका बेनिफिट करंट ईयर में मिलता है और यू कैन से एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है, उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नाउ वी हैव
ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आज हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो लेट अस सी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज पर्पस। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पर्पस से किए जाते हैं? एसेट को एक्वायर करने के लिए, या उसकी इरेक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, या उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किए जाते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किस लिए किए जाते हैं? बिजनेस की डे टू डे रनिंग के लिए। अर्निंग कैपेसिटी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज तो नहीं करते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। पीरियड, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कितने ईयर्स तक मिलता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम तक मिलता है, मीन्स मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है हमें। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम 1 ईयर तक ही मिलेगा, करंट ईयर में ही मिलेगा उसका बेनिफिट हमें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो उन्हें हम एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट करते हैं। नेचर ऑफ द अकाउंट, नेचर क्या है? अब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट किए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो रियल अकाउंट होता है। जो भी आप एसेट परचेज करते हो, लाइक फर्नीचर परचेज करते हो, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हो, कोई व्हीकल परचेज करते हो, तो ऑल दीज आर एसेट, एंड एसेट आर द रियल अकाउंट। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंसिस से रिलेटेड है, तो एक्सपेंसिस से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। इनको कहाँ शो किया जाता है? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं, और जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इन्हें हम कहाँ शो करते हैं? इन्हें हम शो करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? परचेज किया है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल एटसेट्रा। और इस तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक हमारा है रेंट पेड, सैलरी पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर revenue expenditure. So like this we can also differentiate between capital expenditure and revenue expenditure. Now after discussing capital and revenue expenditure, let us solve a question. In this question we have to identify that it is capital expenditure or revenue expenditure, and we have to give reason also. First part is ₹5,200 spent on repairs before using a second hand car purchased recently. तो एक सेकेंड हैंड कार परचेज की है बिजनेस ने, और उसकी रिपेयर पर ₹5,200 रिपेयर पे एक्सपेंस किए हैं। ठीक है, बिफोर यूजिंग, यूज स्टार्ट करने से पहले ही ये एक्सपेंसेस किए हैं। तो ये एक्सपेंसेस क्या होंगे? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि एक तो क्या है, ये कार को जब हमने परचेज किया है, परचेज करने के साथ ही रिपेयर पर एक्सपेंस किया है, और उसको यूज करने से पहले ही किया है, तो ये क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर ₹3,000 वर स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन। अब वेरियस मशीन की रिपेयरिंग पे हमने क्या किए हैं? एक्सपेंसेस किए हैं। तो बिजनेस के पास कई तरह की मशीन्स हैं, उसकी रिपेयर पर ₹3,000 एक्सपेंसेस हुए। तो ये भी क्या है? ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस किए हैं ये एग्जिस्टिंग मशीन की रिपेयर्स पर किए हैं, मीन्स मशीन्स पहले ही कभी खरीदी जा चुकी हैं, उसके बाद में उस पर रिपेयर किया गया है। तो ये क्या है? हमारी रूटीन नेचर का, एक रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, तो इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज फ्रिट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन ₹1,200, इरेक्शन चार्जेस ₹600। तो एक न्यू मशीन परचेज की है, उस पर फ्रिट एंड कार्टेज पे किया है 1,200, और इरेक्शन चार्जेस पे किए हैं 600। ये दोनों क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो इसे हम क्या कर देंगे? मशीनरी में ही की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे और मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर देंगे।
तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये न्यू मशीन पर किया गया है, मशीन को यूज़ करने से पहले ये सारे एक्सपेंसेस किए गए हैं, मशीन को लेकर आने तक उसकी के लिए एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज a sum of rupees 4,000 was spent on white washing and painting the new factory। अब एक न्यू फैक्ट्री है, उसकी वाइट वॉश पर हमें 4,000 रुपीज स्पेंड किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं। तो जब न्यू फैक्ट्री है उस पर हमने वाइट वॉश करवाया है, तो ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये वाइट वॉश क्या और ये न्यू फैक्ट्री है तो फर्स्ट टाइम हो रही है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एनुअल वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। अब क्या है, एक बिल्डिंग है, उसकी एनुअल वाइट वॉशिंग पर हम खर्च कर रहे हैं, उस पर एक्सपेंसेस करें, तो ये क्या है, रेकरिंग नेचर का है। ऐसा तो हम क्या करेंगे, जब भी वाइट वॉश की जरूरत होगी बिल्डिंग पर करवाएंगे वाइट वॉश हम, ठीक है, तो एक रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर फुल 1 ईयर ₹2,400 एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब बिजनेस ने क्या किया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 जुलाई 2018 को, 1 ईयर का पे कर दिया है, और 1 ईयर का पे किया, इसका मतलब कुछ अमाउंट क्या किया इसने, एडवांस पे किया है, क्योंकि हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। तो जब ये हमने इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया है, ये हमने 1 ईयर का पे किया है, तो अकाउंट्स हम क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का जो प्रीमियम है वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब कितने मंथ्स हुए 1 जुलाई से 31 मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हुए। तो इसमें से 9 मंथ्स का हम 2,400, ये 12 मंथ्स का उसने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसमें से हम कैलकुलेट कर लेंगे 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,400 इंटू 9/12, तो कितना आ गया, 1,800 रुपीज़, 1,800। तो जो 1,800 रुपीज़ है जो इस ईयर से रिलेटेड है वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो 3 मंथ्स का रह गया, 3 मंथ्स का हुआ 600 रुपीज़, वो क्या है, हमारा एडवांस हमने पे किया है, तो वो क्या करेंगे, हम उसको नेक्स्ट ईयर के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। ₹20,000 स्पेंट टूवर्ड्स एडिशन टू द मशीनरी। अब 20,000 रुपीज स्पेंड किए हैं बिजनेस ने मशीनरी का एडिशन करने में। एडिशन का मतलब क्या है, इससे क्या हो रही है, मशीनरी इंक्रीज होगी, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इंक्रीज होने से, मशीनरी इंक्रीज होने से क्या होगा, बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज ₹5,000 वर स्पेंट इन कनेक्शन विद द इश्यू ऑफ कैपिटल and ₹3,000 were incurred as legal expenses in raising a debenture loan। अब क्या किया है, शेयर कैपिटल इशू करने के लिए, कैपिटल इशू करने के लिए 5,000 रुपीज स्पेंड किए, और 3,000 रुपीज लीगल एक्सपेंसेस हो गए डिबेंचर से लोन रेज करने में। तो हमें ये बताना है ये दोनों एक्सपेंसेस कैसे एक्सपेंसेस है, तो ये दोनों ही एक्सपेंसेस क्या है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये हमने किसके लिए किए हैं, कैपिटल रेज करने के लिए किए हैं, बिजनेस के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लाइक दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड साइड बाय साइड वी विल ऑल्सो टेल द रीजन। Let us discuss one more question based on capital expenditure and revenue expenditure. First is ₹50,000 paid for the installation of a new machine। क्योंकि एक न्यू मशीन इंस्टॉल हुई है उस पर हमने 50,000 पे किया, तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि क्या ये एक्सपेंडिचर कब किए गए हैं, एसेट को यूज करने से पहले किए गए हैं। पेमेंट ऑफ एनुअल टैक्सेस ऑफ ₹20,000 एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000।
अब ये जो टैक्स पे किया जा रहा है और ये इंश्योरेंस प्रीमियम द बिजनेस हैज़ पेड, इट इज़ द एक्सपेंसेस ऑफ रेकरिंग नेचर। ये तो बिजनेस को क्या करने पड़ते हैं, बार बार पे करने पड़ते हैं। और इसका बेनिफिट क्या मिलता है बिजनेस को, करंट ईयर में, मीन्स वन अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है। तो दीज आर ऑफ रिवेन्यू नेचर, दीज आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज wages paid to workers for converting raw material into finished goods। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया गया और उसके लिए जो वेजेस पे, इसके लिए जो वर्कर्स हैं जो इसमें जो ये काम कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को, उनको उसके लिए क्या दिया गया है, अपने काम के लिए वेजेस दी गई हैं। तो वेजेस तो हम क्या करते हैं, रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, ये बार बार हमें वेजेस देनी पड़ेंगी, जब जब हम काम करवाएंगे वर्कर से वेजेस पे करनी पड़ेंगी, तो ये रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। तो ये क्या है, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज a sum of rupees 40,000 was spent in overhauling its entire plant which result in adding 5 years to its working life। अब जो प्लांट है उसकी ओवरहॉलिंग करवाई गई है, उस पर 40,000 रुपीज एक्सपेंस हुआ है और इससे जो उसकी वर्किंग लाइफ है वो 5 ईयर्स से और बढ़ गई है। तो कोई एनी एक्सपेंसेस दैट इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट की क्या करता है, वर्किंग लाइफ को इंक्रीज करता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट इज ₹10 लाख स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग्स। अब कंस्ट्रक्शन करवाइए रेलवे साइडिंग्स की, तो ये भी क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है, लॉन्ग पीरियड तक मिलने वाला है, मोर देन 1 ईयर तक मिलने वाला है। तो दैट्स वाई इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लाइक दिस वी हैव टू identify that it is capital expenditure or revenue expenditure, and we have to give reason also.